सफ़र के महीने को बहुत ज़्यादा खौफनाक बना लिया है। सफ़र के महीने में सफ़र कोई हरज नहीं। अगर कोई शख्स सफ़र के ताक दिनों में सूरत वज़्ज़ुहा पढ़े तो अपनी मुश्किल का तसव्वुर करे, अपनी परेशानी, हिफाजत, बरकत का, और इसको सिर्फ 11 बार दोहराए। ये 5 बोल हैं मुबारक। अगर इस दुआ को 7 बार सुबह शाम पढ़ ले, इन ताक दिनों के अंदर जो बंदा ये पढ़ लेगा, एक तो मुरादें पूरी होती हैं, मुश्किलें हल होती हैं, हिफाजत का निज़ाम होता है। सफ़र ये स्वाद और फा वाला है, वो सफ़र सीन वाला है। इसके माने सफ़राओ। हज़ाली करम अल्लाह हुआ जो एक दुआ फरमा रहे थे और कह रहे थे, या सफ़राओ या बैज़ा गुर्री गैरी, ए सोना ए चांदी जा किसी और को धोखा दे। सफ़राओ पीली चीज़, सोना पीला होता है ना। जी जी। या सफ़रा या बैज़ा, बैज़ा कहते हैं सफ़ेद को। या सफ़रा या बैज़ा गुर्री गैरी, मैं तेरे धोखे में नहीं आऊँगा, सोना चांदी। तो सफ़र के महीने में सफ़र कोई हरज नहीं। हिफाजत वाले अमाल, बरकत वाले अमाल, इनकी ताकत। कोई बंदा अगर बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी वलदी व अहली व माली, ये 5 बोल हैं मुबारक। कोई बंदा अगर सफ़र के महीने में और उसके अलावा भी ज़िंदगी में अगर इस दुआ को 7 बार सुबह शाम पढ़ ले, अल्लाह पाक उसकी 5 चीज़ों की हिफाजत फरमाते हैं। दीनी व नफ्सी, उसकी जान, जी, व वलदी, औलाद, व अहली, फैमिली, घर वाले, व माली, उसकी दौलत, माल, असबाब, उसकी प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें। जो बंदा 7 बार ये अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले, अल्लाह गैब से उसकी हिफाजत करते हैं। एक डाकू की बात सुनाऊँ आपको जी। ये बात आज से कोई 30 साल पुरानी, उससे भी पुरानी है। एक डाकू मुझे मिला। अच्छा। वो अगवा बराए तावान, पुरानी ज़िंदगी थी उसकी। मुझसे कहने लगा कि एक घर था, हम घरों को, शख्सियात को निशानदही करते थे, फिर रात को उनके घर में उनको अगवा करते थे, फिर उनसे पैसे लेते थे। देखो ठीक है। तो कहा एक घर को हमने कई दफ़ा मेंशन किया, कई दफ़ा निशानदही की, गलियां भूल जाते थे, रास्ते भूल जाते थे। फिर अल्लाह का निज़ाम चला, अल्लाह ने उसका दिल बदला, किसी फ़कीर के ज़रिए से उसको अल्लाह ने हिदायत दी, तस्बीह खाने की बरकत से। तो कहने लगा फिर मैं उस बंदे के पास गया, मैं वो डाकू हूँ, मैं तुझे अगवा करना चाहता था, तेरे ज़रिए से करोड़ों माल लेना चाहता था। तेरे पास कौन सी ऐसी चीज़ है कि मैं रास्ते भूल जाता था, गलियाँ भूल जाता। हम रास्ते भूलते नहीं, हम गलियाँ नहीं भूलते, हमारा पेशा है, शोबा है, हमारी नज़र बहुत तेज़ होती है। उसने कहा मैं ये दुआ पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। सुभान। इसको मामूल बना ले। ठीक है। अच्छा, केवल सफ़र के महीने में हमारा एक ये है मिजाज के सफ़र में बलाएँ नाजिल होती हैं और सफ़र नहीं करना चाहिए, लोग बहुत सारी बातें सवाल। आपका इसमें क्या मौक़िफ़ है कि सफ़र के अंदर जो है किस तरह मामलत करने की, कितनी सदाकत है इन चीज़ों में, और आप इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। जितनी भी रिवायात मिलती हैं वो सारी रिवायात इस बात की दलील हैं कि सफ़र के महीने में हमने बहुत ही ज़्यादा इसको खौफनाक बना लिया है। जी। सफ़र के महीने को बहुत ज़्यादा खौफनाक बना लिया है। सही। जबकि बहुत ज़्यादा रिवायात इस बात की, अच्छा, मुस्तनद किताबों में, हर मज़हब और मसलक की किताबों में सही मौजूद है कि हमने इसको बहुत खौफनाक बना लिया है कि सफ़र के महीने में जितना हमने इसके बारे में बातें की हैं उतनी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जी जी। असल में सफ़र सफ़रा से है, इसके माने हैं पिलाहट के। पिलाहट। आपने देखा होगा बाज़ बंदों को पीला यरकान होता है, कहते हैं इसको सफ़रा की बीमारी है। इसके माने पिलाहट के हैं। जी। पिलाहट दरअसल एक फूल होते थे अरब में जिनका रंग पीला होता था। जी। एक लंबी दास्तान है, वक्त नहीं इस वक्त, एक सवाल का मुख्तसर जवाब। जी। एक मैं सफ़र के महीने में एक अमल बताता हूँ। जी जी। अगर कोई शख्स सफ़र के ताक दिनों में, मसलन पहले सफ़र 3, 7, 5, 9, 11, जी जी, ताक ठीक, ताक दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार, जी, एक बार सूरत वज़्ज़ुहा पढ़े, और जब पहुँचे ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। जी। सूरत वज़्ज़ुहा के 2 अमल हैं, एक है वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, लेकिन यहाँ पढ़ना है ववजदक ज़ाल्लन
फहदा। जब फहदा पे पहुंचे जी, तो अपनी मुश्किल का तसव्वुर करे, अपनी परेशानी, हिफाजत, बरकत का, और इसको सिर्फ 11 बार दोहराए। सही। ज़ालन फहदा, बस उसके बाद सूरत पढ़ ले। इन ताक दिनों के अंदर जो बंदा ये पढ़ लेगा, एक तो मुरादें पूरी होती हैं, मुश्किलें हल होती हैं, हिफाजत का निज़ाम होता है और बरकत का निज़ाम होता है। जितनी भी रिवायात मिलती हैं वो सारी रिवायात इस बात की दलील हैं कि सफ़र के महीने में हमने बहुत ही ज़्यादा इसको खौफनाक बना लिया है। जी, सफ़र के महीने को बहुत ज़्यादा खौफनाक बना लिया है, सही। जबकि बहुत ज़्यादा रिवायात इस बात की, अच्छा, मुस्तनद किताबों में, सही। हर मज़हब और मसलक की किताबों में सही। मौजूद है कि हमने इसको बहुत खौफनाक बना लिया है, कि सफ़र के महीने में जितना हमने इसके बारे में बातें की हैं उतनी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जी जी, असल में सफ़र सफरा से है, इसके माने हैं पिलाहट के। पिलाहट। आपने देखा होगा बाज़ बंदों को पीला यरकान होता है, कहते हैं इसको सफरा की बीमारी है, इसके माने पिलाहट के हैं। जी, पिलाहट दरअसल एक फूल होते थे अरब में जिनका रंग पीला होता था। जी, एक लंबी दास्तान है, वक्त नहीं इस वक्त, एक सवाल का मुख्तसर जवाब। जी, एक मैं सफ़र के महीने में एक अमल बताता हूँ। जी, जी, अगर कोई शख्स सफ़र के ताक दिनों में, मसलन पहले सफ़र 3, 7, 5, 9, 11, जी, जी, ताक ताक, ठीक। ताक दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार सूरत वज़्ज़ुहा पढ़े, और जब पहुंचे ववजदक ज़ालन फहदा। जी, सूरत वज़्ज़ुहा के दो अमल हैं, एक है वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, लेकिन यहाँ पढ़ना है ववजदक ज़ालन फहदा। जब फहदा पे पहुंचे जी, तो अपनी मुश्किल का तसव्वुर करे, अपनी परेशानी, हिफाजत, बरकत का, और इसको सिर्फ 11 बार दोहराए। सही। ववजदक ज़ालन फहदा, बस उसके बाद सूरत पढ़ ले। इन ताक दिनों के अंदर जो बंदा ये पढ़ लेगा, एक तो मुरादें पूरी होती हैं, मुश्किलें हल होती हैं, हिफाजत का निज़ाम होता है और बरकत का निज़ाम होता है। आप तहज्जुद के सिर्फ 2 नफिल पढ़ लें, बस 6 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, 2 नफिल पढ़ लें। अच्छा, उस 2 में बहुत सी नियतें कर लें, सलातुल हाजत, सलातुल इस्तिग़फ़ार, सलातुल तौबा। मौला, जो ज़िंदगी पहली गुजरी उस पे नदामत, जो ज़िंदगी पहली गुजरी उस पे तौबा, जो ज़िंदगी पहली गुजरी उस पे इस्तिग़फ़ार। तू शहंशाह है, तू करीम है। तहज्जुद तो वैसे है, उसको सलातुल हाजत और सलातुल तौबा और सलातुल इस्तिग़फ़ार। अच्छा, अगर मैं एक अमल बता दूं, अगर आप सलातुल तौबा, सलातुल तहज्जुद और सलातुल इस्तिग़फ़ार में पहली रकत में सूरतुल काफ़िरून 11 बार, दूसरी रकत में सूरत कुल हुवल्लाह, सूरतुल इखलास 11 बार, अल्लाहु अकबर, बहुत ताकतवर अमल है। फरमाया जो बंदा तहज्जुद के वक्त नफिल पढ़े, रमज़ान में भी और गैर रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी, जो ये नफिल पढ़े और इस नफिल के पढ़ने में, नफिल पढ़े और इस नफिल के पढ़ने में, ये नफिल में सूरतुल काफ़िरून उसमें शामिल करे, पहली रकत में 11 और सूरत कुल हुवल्लाह पहली रकत में 11, और अल्लाह जल्ल शानहू को इन 2 सूरतों का वसीला दे के दुआ कहे और जो मांगे अल्लाह ताला फरमाते हैं। हत्ता कि यहाँ तक कह के फरमाया कि ये नियत करे कि या अल्लाह दाएं हाथ में सूरतुल काफ़िरून और बाएं हाथ में सूरत इखलास के नक्श लिखे हुए हैं और लिखी हुई सूरत, और मैं तुझे इन 2 सूरतों का वास्ता देता हूँ कि मौला मेरे अंदर पाकी नहीं, मेरे अंदर मासूमियत नहीं, मेरे अंदर ख़ताएं ही ख़ताएं हैं, तू पाक है, तेरा कलाम पाक है, तू मुताहिर ताहिर है, और मेरा मौला तेरा कलाम ताहिर मुताहिर है और पाक है। ऐ अल्लाह, इस कलाम के सदक़े में मुझे ये मुराद अता फरमा, मेरी ये मुश्किल हल फरमा, मेरी ये परेशानी दूर फरमा। और उसके अलावा ये सूरतें खुद आपके उन मसाइल का भी हल है जो ज़िंदगी में चल रहे हैं, क्योंकि सूरतुल काफ़िरून और सूरत इखलास, सूरत कुल हुवल्लाह, ये जादू का इलाज है, ये बंदिशों का इलाज है, ये नाकामियों का इलाज है, ये मुश्किलात मसाइल का इलाज है, ये नज़र बद का इलाज है, ये इंसान को ठोकरें नहीं खाने देती। सूरत काफ़िरून ठोकरें नहीं खाने देती,
جو شخص یہ کہتا ہے میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں، اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، ٹھوکریں ہیں، اس سے کہیے گا یہ تہجد کا عمل کر لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دوسرے سے چھٹے روزے تک 7 سلام کا عمل بھی کیا، کریں گے، آج بھی کریں گے، اور بہت طاقتور عمل ہے 7 سلام کا۔ قرآن پاک کے 7 سلام ہے اور بہت حیرت انگیز عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ مشکلات، مسائل، ناکامی اور پریشانیوں کے لیے اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اس عمل میں توجہ کریں گے، اس عمل کو پھیلائیں گے۔ وہ عمل تو انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں 7 سلام کا، اور یقیناً اس میں برکت اور خیر ہے، یقیناً اس میں راحت اور رحمت ہے، یقیناً اس میں عطا آپ لے چکے ہیں۔ یہ تو عطا ہو جائے جی۔ یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنی تیری بندیاں بندے دنیا کی جس کونے میں بیٹھے ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ناکامیاں ختم فرما، علت، ذلت اور قلت سے بچا، آمین اپنی رضا عطا فرما، موت کے آخری لمحے کو آسان فرما، آمین اللہ ذلت کی موت، ذلت کی قبر سے بچا۔ آمین جو قرض دار ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اولاد کے مسائل ہیں یا بے اولاد ہیں، آمین سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، آمین سب کی ناکامیاں ختم فرما۔ آمین 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 برحمتک یا